Hello students, how are you? I hope you all will be fine and enjoying at your home. तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन का जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट है उसमें से हम लोग 3 अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 अलग अलग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू किया जाए। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को रेकमेंड करें और साथ ही साथ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं इंथुजियास्टिकली मैं फिर से दोबारा इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए आज हम लोग इस प्रीपोजिशन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। पहला जो प्रीपोजिशन है इसमें ये इट इज़ 24, नंबर 24। इससे पहले मैं 23 प्रीपोजिशंस पढ़ा चुका हूँ, जिसका वीडियोस आप लोग पिछले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में आप उन प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग ओवर मीन्स होता है अबव और बियॉन्ड एनीथिंग, किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ से सटा हुआ। आइए पहला इसका रूल है अबव इंडिकेटिंग टच और विदाउट टच। ये क्या करता है? अबव मतलब किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि ये टच को भी इंडिकेट करता है, किसी चीज़ के टच को, और ये विदाउट टच भी इंडिकेट करता है। सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए देखें। स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल। ठीक है, ये यानी कि इसमें टेबल पे सटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये टच कर रहा है। अब विदाउट टच वाला एक लेते हैं। ठीक है, द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड्स। पंखा हमारे सर के ऊपर लटका हुआ है, ये विदाउट टच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है इंडिकेटिंग वन इंड टू दी अदर, एक इंड से दूसरी इंड को दिखाना। लेट्स सी, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर एक ब्रिज है। ब्रिज देखते होंगे कि एक तरफ से दूसरी ओर। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज इंडिकेटिंग अदर इंड, जो कि किसी दूसरे इंड को जो है इंडिकेट करता है। देयर वॉज अ हाउस ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, यानी कि रिवर के उस पार, रिवर के उस तरफ जो है उसका एक घर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिकेटिंग अदर एंड। नेक्स्ट इज मोर देन, ही इज ओवर 80, वह 80 साल से ज़्यादा का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मोर देन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस, ये प्रेजेंस को भी इंडिकेट करता है। गांधी जी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। द इंडिपेंडेंस डे
इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। इंडिपेंडेंस डे पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज, कुछ अदर यूजेस भी हैं, ठीक है, कुछ अदर यूजेस भी हैं, तो आइए इसको देखें। आई हर्ड इट ओवर द रेडियो, मैंने इसे रेडियो पर सुना। आई हर्ड इट ओवर द रेडियो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा ओवर का यूज़, ठीक है। ये था पहला आज का। और दूसरा है सिंस। सिंस के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। सिंस इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। आप यहाँ ध्यान देंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग, it has been raining since morning, she has been sleeping since 5 o'clock, ठीक है। तो ये हो गया आपको सिंस का यूज़। अब आते हैं हम लोग थ्रू। थ्रू का यूज़ देखते हैं। अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ से होकर, ठीक है। आइए देखें एग्जाम्पल इसका थ्रू का। ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ थ्रू, थ्रू मीन्स कि जंगल के बीचों बीच से होकर, ठीक है। नेक्स्ट रूल, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के शुरुआत से लेकर किसी चीज़ के अंत तक। इसको भी ये कौन सा इंडिकेट करता है, कौन सा प्रीपोजिशन, थ्रू। तो आइए देखें, आई हैव गॉन थ्रू, I have gone through this novel, I have gone through this novel, मैं पहले ही इस नॉवेल को पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट रूल, मीन्स, ये मीन्स को भी इंडिकेट करता है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मीन्स का देखते हैं। आई न्यू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द न्यूज़पेपर। शी लुक्ड आउट through the glass, she looked out through the glass, उसने शीशे से होकर देखा। नेक्स्ट इज कॉज, रीज़न, पर्पस। कॉज, रीज़न, पर्पस को भी ये इंडिकेट करता है। आइए ध्यान देंगे, I may succeed थ्रू योर हेल्प। ये यहाँ क्या कर रहा है, रीज़न, पर्पस, कॉज बता रहा है कि मैं तुम्हारे हेल्प के द्वारा मैं सफल हो सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
आपको यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, ताकि मुझे भी मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं उत्साहित हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए, आप लोगों के लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लाने में मैं पूरी तरह से अपने आप को लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।